दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से नए सेशन 2025-26 में एसएससी के फॉर्म तो पहले ही निकल गए थे। अब शिक्षा विभाग ने दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के भी फॉर्म नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। पिछली वीडियो में आपको एसएससी की पूरी डिटेल मैंने शेयर की थी, जिसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया भी बताई थी। आज की वीडियो में हम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर जो फॉर्म है वो क्लास 9th और 11th दोनों क्लासेस के लिए हैं। इसका मतलब अगर आप वर्तमान समय में 8वीं और 10वीं में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे, और इसमें मैंने क्लिक किया तो हम नए पेज पे आ जाते हैं जो कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का है, ठीक है। तो साथियों इसका जो लिंक है मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। खास करके यहाँ पर जो तैयारी होती है वो है जेई और नीट की, ठीक है। तो अगर आपका सपना जेई है, नीट है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई। नोटिफिकेशन के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करना है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होता क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है ये रेगुलर स्कूल है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जो कि DMBS के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। ये है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल इज फुल टाइम रेगुलर स्कूल एंड नॉट ए पार्ट टाइम स्कूल। ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है और यहाँ पर आपको वर्चुअल मोड में पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मेन फोकस होता है बच्चों का वो है जेई के लिए, नीट के लिए और CUT, यानी कि आप हायर क्लास में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो CUT का एग्ज़ाम आपको देना होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको ये प्रिपेयर करता है। साथ ही आपके लिए एक और अच्छी खबर है, अगर आप जो है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो हैं यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्टर हियर है, लॉगिन हियर, तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और अगर आप जो है 11th क्लास के हैं तो आपको यहाँ पर लिखा है रजिस्टर हियर, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जो 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में, वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे एंड जो 11th में वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। लेकिन अगर जो 8वीं में और 10th में हैं तो उनको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आइए यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और आपको एक नया फिर से पेज ओपन हो चुका आपके लिए। तो ये पेज आपको मिल जाता है जिसमें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है, रजिस्टर करना होता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है रजिस्टर एज ए न्यू एप्लीकेंट, मतलब न्यू स्टूडेंट के लिए, क्लास 9th के लिए है या 11th के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दोनों क्लासेस मिल जाती हैं, आप 9th के लिए कर रहे हैं या 11th के लिए कर रहे हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ना चाहते हैं और आपका लक्ष्य क्या है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में ज्वाइन करने का। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप पहले पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद, एडमिशन होने के बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उससे पहले आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पर लेनी ज़रूरी होती है। आप एसएससी का फॉर्म भी ज़रूर भर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम नहीं लिखेंगे, जैसे हो सकता है आपका नाम है राम कुमार वर्मा, ठीक है, तो आपको कुमार नहीं लिखना है, राम यहाँ पे लिखना है, वर्मा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट इज़ योर एजुकेशन स्टेटस। अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए अगर आप 8वीं क्लास 9th क्लास के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा स्टडिंग इन क्लास 8th सेशन 2024-25, आप इस सेशन में 8वीं में पढ़ रहे हैं, या आपका आएगा पास्ट क्लास 8th इन पिछले सेशन, यानी कि 2023-24 में आपने जो है वो 8वीं पास कर लिया था, तो आपको इस सेशन के लिए भी मौका है। और पिछले सेशन में अगर आपने 8वीं पास कर लिया तब भी आपको मौका। मान लीजिए आप यहाँ पे 11th फिल करते हैं, तब आपको यहाँ पर स्टेटस में क्या आएगा, 10th का आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा पास स्टडिंग इन क्लास 10th इन करंट जो सेशन है उसमें 2024-25 में, या आप पिछले सेशन में भी अगर 10th पास है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप ईयर यहाँ से करेंगे, मंथ यहाँ से करेंगे एंड डेट आप यहाँ से इसमें फिल कर सकते हैं। बहुत आसान ये आपके लिए रहता है, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। सिंपल सा जो भी ईमेल आईडी है, बच्चे की ईमेल आईडी है तब भी करेंगे, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट टाइप ईमेल आईडी क्या है तो आप यहाँ से करेंगे भाई जीमेल है, याहू है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे जीमेल है तो आप जीमेल वाला करेंगे, yahoo.com, hotmail.com, outlook.com, जो भी कुछ है। तो नॉर्मली ज़्यादातर ही लोग जीमेल यूज़ करते हैं और मैं भी जीमेल यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं याहू और हॉटमेल भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीमेल क्लिक कर दिया और आप यहाँ पर पूरा मेल लिखेंगे, बस gmail.com आपको नहीं लिखना क्योंकि यहाँ आप लिख चुके हैं। उसके बाद आप अगले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है री इंटर ईमेल, यानी कि दोबारा से ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आपकी ईमेल आईडी है और ये अपने आप ही यहाँ पे @ की बात आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी आपका करंटली है, यानी कि जो चलता मोबाइल है वही डालेंगे और आप आपसे दूर के रिश्तेदार का नंबर ना डालें, अपना ही डालें, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के बाद आई थिंक एक OTP भी आपके पास आ सकता है और उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे तो एक बार देखते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको OTP आ चुका है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जो डिटेल के लिए मैंने यहाँ पे उसे हाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर आप इतना रजिस्टर कर चुके हैं तो उसके बाद आपको रजिस्टर करने, अगर आपको ऑलरेडी आपने आईडी बना ली है तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो आप जो है अपना लॉगिन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी लॉगिन है ही नहीं, हम फर्स्ट टाइम भर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। हमने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, योर रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुका है एंड पासवर्ड भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आईडी पासवर्ड आ गया तो अब हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि टेक मी टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपके पास ये आ चुका है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, मतलब मोबाइल नंबर पे आपके आ गया, ईमेल आईडी पे भी आ गया होगा, लेकिन आप इसे फिर भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हमने टेक मी टू द एप्लीकेशन फॉर्म पे कर दिया तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो सारा है डिटेल वो आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरनी है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में आ जाएंगी, जो मैं यहाँ पे आपको ना बताऊँ लेकिन फिर भी आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये नाम आ गया है और यहाँ पे मिडिल नेम जो है आपका तो भर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे हमारा सरनेम आ गया। मिडिल नेम वैसे स्टार नहीं है तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका है तो भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भरेंगे, यहाँ पे मदर नेम भरेंगे और यहाँ पे अपना जेंडर भरेंगे। जो भी आपका जेंडर है भाई, मेल फीमेल है वो भर दीजिए यहाँ से। तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपने फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर के लिए आएगा, जो कि ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर डाल चुका पहले ही। ये प्राइमरी मोबाइल नंबर है, सेकेंडरी है एंड व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका व्हाट्सअप नंबर, प्राइमरी नंबर, सेकंड नंबर सब एक ही है तो आप सेम भर दीजिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ से हमारी कैटेगरी आ गई। आपकी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे कैटेगरी आ गई जनरल है, SC ST है, OBC है, नॉन क्रीमिलियर। आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप फिल कर दीजिए। एंड उसके बाद आप यहाँ पे CWSN है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो पे कर दीजिए। आपका यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा। आधार नंबर वैसे मैंडेटरी नहीं है, इन्होंने से ब्लैंक भी छोड़ने के लिए रखा हुआ है, पर फिर भी आप भर दीजिए और ना भी भरेंगे तब भी आपका फॉर्म भर जाएगा। चलिए नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस डिटेल आ जाएगी, यानी कि आपका एड्रेस हो गया, करंट एड्रेस जो भी है आप जहाँ भी रहते हैं वो करंट एड्रेस है। यहाँ पे स्टेट भर दीजिए, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, यहाँ पे पिन कोड भर दीजिए, गांव का नाम है, आपका जो भी हाउस नंबर वगैरह है और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम ही एड्रेस है तो आप यहाँ पे आप टिक कर देंगे, तो जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया है वो सेम अपने आप ही नीचे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एकेडमिक बैकग्राउंड इनरोलमेंट यहाँ पे आपको दिखाना है। जो भी आप 10th में पढ़ रहे हैं या जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ से आप भर देंगे। एक पॉइंट को हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले आर यू प्रेजेंटली इनरोल्ड इन एनी स्कूल, तो आप किसी स्कूल में प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, है ना, तो या तो आप लिख देंगे हाँ भाई जो पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। यस गवर्नमेंट स्कूल आउटसाइड दिल्ली, यस गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या दिल्ली के बाहर से पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हो, रिकॉग्नाइज स्कूल है ना, जो भी है। यस ओपन स्कूल एग्जाम से NIOS से आप पढ़ रहे हो, या स्कूल आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर, भाई इंडिया से बाहर वालों का भी है। ये देखो प्राइवेट स्कूल इन इंडिया, किसी भी भारत में किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, या आपने जो है
होम स्कूल मतलब आपने घर में पढ़ा या नो, आपको जो भी लगता है वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्कूल नेम, जिस स्कूल में यहाँ पे आप डिटेल भरेंगे स्कूल का नाम और कौन से स्टेट में है। मान लीजिए वो स्कूल जहाँ आप पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश से अंडमान है ना, अरुणाचल प्रदेश से आसाम है, मतलब यहाँ पे पूरे इंडिया के सारे स्टेट आ जाएंगे यहाँ पर। और आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि आप किस स्टेट में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से क्या लिखा कि प्लीज़ इंश्योर वेदर इनरोल्ड एनी स्कूल, किसी स्कूल में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, विलेज कहाँ है, सारा। उसके बाद आप 10th में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा कि 10th में मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ स्टेट योर एग्रीगेट क्लास 10 परसेंटेज CGPA। और ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन में करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया भाई, अच्छा, क्योंकि मैंने ऊपर अभी फिल किया ही नहीं है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तो उसकी CGPA आएगी या अपीयरिंग आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिवाइस वुड यू यूज़ टू अटेंडिंग वर्चुअल लाइव क्लास, आप क्लासेस किस में लेना चाहेंगे, ऑनलाइन लेना चाहेंगे, PC में लेना चाहेंगे, मोबाइल में लेना चाहेंगे, जो भी है आप यहाँ से भर सकते हैं। एंड आपका जो है व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट, आपका इंटरनेट कैसा है, यहाँ पे आप उसकी डिटेल, क्योंकि वर्चुअल मोड में क्लासेज है तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप क्लासेस कैसे अटेंड करोगे। व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग हैव यू इंगेज विद इन द पार्ट, है ना। तो आप लाइव क्लास लेना चाहेंगे, वाच लर्निंग वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं यूज, तो जो भी आप इस पर टिक कर दीजिए। और उसके बाद आगे आपको यहाँ पर प्रोग्राम प्रेफरेंस एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन, भाई कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हैं आप, यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन मिलता है, जैसे सी द दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से आप फिल कर देंगे। नीड मोर और ड्यूरिंग द क्लास, मतलब आप कितना पढ़ना चाहते हैं, इनमें से आप टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि प्लीज़ नोट दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल ऑफर स्टेम JEE नीड प्रेफरेंस ह्यूमैनिटी, चूज स्ट्रीम ऑप्शन केयरफुली इन द नेम विल बी कंसिडर एप्लीकेशन नो चेंज। ओके, एक बार जो भी आप यहाँ पे स्ट्रीम चूज़ करेंगे वो बदलेगा नहीं आपका, ठीक है, ये ध्यान रखें कि वो बदलेगा नहीं। 11th में यहाँ पे देखोगे द सब्जेक्ट फॉर क्लास 11 क्या है, स्टेम है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, मतलब ओवरऑल जो भी कुछ है। अगर आप जो है क्या ह्यूमैनिटी लेना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, बिजनेस स्टडी, है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, अगर आप अकाउंट्स लेना चाहते हैं, चूज यानी प्रेफर्ड स्ट्रीम, साइंस लेना चाहेंगे, आर्ट्स कॉमर्स जो भी है वो यहाँ से आप फिल कर देंगे। एंड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, लाइक जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, है ना, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी पे ले जाएगा आपको, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर देंगे, जैसे अभी मैंने ऊपर की डिटेल नहीं भरी तो बार बार मुझे ऊपर ही ले जा रहा है, तो आप जो यहाँ पे कोई भी अपनी आधार कार्ड है या जो भी आपका आइडेंटिटी है आपकी, वो आप स्कूल की ID है या आधार कार्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आई थिंक हाँ, तो ये यहाँ पे अपलोड कर देंगे उसे। उसके बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट, है ना, 10th की मार्कशीट अगर आप पास हैं तो, अगर अपीयरिंग है तो आपको ये भरना नहीं पड़ेगा, यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, चेक बॉक्स में यहाँ पे टिक करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर जो है सबमिट बटन पे क्लिक करना है एंड आपका फाइनली सेव हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बाद में सेव करना हो, या फाइनल अगर आपको सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। बाकी अभी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास किसी की डिटेल है ही नहीं तो मैं यहाँ पे फॉर्म भर के ही दिखा देता, बट अगर आपको लगता है कि भाई मैं एक फॉर्म भर के दिखाऊं तो कोई भी बच्चा मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपके फॉर्म भर दूंगा उसे लाइव डेमो में, और जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। बाकी जो भी डाउट कमेंट्स, जो भी आपको कन्फ्यूजन रहता है मुझे कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं से भी मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, चाहे मुझे इसी वीडियो में कमेंट भी आप कर लीजिए। अगली वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।